हुजूर ने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन युमसी काफिरा। एक जमाना आएगा कि सुबह के वक्त में तुम दीनदार रहोगे, लोग दीनदार होंगे, सुबह फजर की नमाज जमात से पढ़ेगा, अव्वाबीन भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, 2.5 घंटे जमात में जाकर वक्त भी लगाएगा, कुरान की तिलावत भी करेगा, अल्लाह अल्लाह भी करेगा, सर पे टोपी भी होगी, इस्लामी कपड़ा जिस्म पे मौजूद होगा, तौबा इस्तगफार करने वाला होगा, हलाल खाने वाला होगा, लेकिन शाम होते होते वह आदमी काफिर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। वक़ाल तआला वला तत्तबिउ अहवाअ कौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल वअज़ल्लू कसीरा वज़ल्लू अन सवाइस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल आमालि फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन युमसी काफिरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा फयबीउर रजुलु दीनहु बिअर्ज़ मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसू फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सद इफ्तिखार उलमाए किराम, गिरामी मर्तबा सामिईन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शरीयत इस्लामिया के पासबानों, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए कहता हूँ कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नसई शरीफ जिल्द नंबर 1। हमारे शागिर्दों ने मुझे फंसा दिया, कहीं कहीं मजबूर होना पड़ता है मुझे। सोचता हूं कि यूं ही सरसरी गुफ्तगू करके निकल जाऊं, लेकिन शागिर्दों के फंसाने पर फंस जाना पड़ता है। नसई शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 145। शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 210 हदीस नंबर 2554 पे एक रिवायत है। रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया मर्रतन सलातन वाहिदतन, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात।
आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा, एक मर्तबा दुरूद का नजराना भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। वहुत्तत अन्हु अशरु खतियात, उसकी 10 खताएं माफ कर दी जाएंगी। वरुफियत लहू अशरु दराजात, उसके लिए 10 दराजात बुलंद किए जाएंगे। वकुतिबत लहू अशरु हसनात, उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी। इसलिए बुलंद आवाज से इश्क मोहब्बत में डूब कर हम और आप ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए 2 सिलसिले जारी फरमाए। एक अंबिया और रसूल की बेअसत का सिलसिला, नंबर 2 आसमानी कुतुब व सहाइफ के भेजने का सिलसिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकरीबन 1,24,000 अंबिया और रसूल को मबऊस फरमाया। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से बिअसत का सिलसिला शुरू हुआ और सैयदुल कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाए तकमील को पहुंचा। सबसे आखिर में बिअसत के एतबार से हमारे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, लेकिन अल्लाह ने अव्वलीन और आखिरीन तमाम के लिए आपको नबी बनाकर मबऊस फरमाया। क़यामत तक बसने वाली इंसानियत के लिए, चरिंद के लिए, परिंद के लिए, नबातात के लिए, जमादात के लिए, हैवानात के लिए, तमाम मखलूकात के लिए, बर्री मखलूकात के लिए, बहरी मखलूकात के लिए, फ़ज़ाओं में उड़ने वाली मखलूकात, तमाम मखलूकात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादी और रहनुमा बनाकर मबऊस फरमाया। कुरान करीम के 22वें पारे में सूरह सबा के 3रे रुकू में आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाकर डराने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, हादी और रहनुमा बनाकर मबऊस फरमाया, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। मेरे अजीज और दोस्तों, हम उसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर उम्मत का लक़ब अता फरमाया। जिस तरीक़ा से ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल अंबिया व रसूल बनाया, उस तरीक़ा से उस उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर उम्मत का बेहतरीन लक़ब अता फरमाया। कुरान करीम के 4थे पारे में सूरह आले इमरान के 12वीं रुकू में आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरियत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, दुनिया में भेजे गए हो इस गरज से कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म करो, बुराइयों से रोकते रहो। इस उम्मत का मिशन इस उम्मत को बता दिया गया। सिर्फ ये नहीं, खैर उम्मत होना कह दिया गया, जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। चुनांचे इस उम्मत मुहम्मदिया की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में खुद जिक्र फरमाया। कुरान करीम के 10वीं पारे में सूरह तौबा के 9वीं रुकू में
आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलाह व यूतून अज़्ज़काह व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सरहमुहुमुल्लाह। ये नतीजा बयान किया जा रहा है। उलाइका सरहमुहुमुल्लाह, ये जिम्मेदारी दी जा रही है। ये मोमिनीन मर्द मोमिनीन औरतें आपस में एक दूसरे के हम दर्द हैं, बही खां है, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने वाले हैं, हामी मददगार हैं। इनकी जिम्मेदारी ये भलाइयों का हुक्म करते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, नमाज कायम करें। अल्लाह ने अगर माल दिया ज़कात देते रहे, अल्लाह और उसके रसूल की ताअत व फरमा बरदारी करते रहे। फरमाया ये बेहतरीन लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फरमाता रहता है। मेरे अजीज दोस्तों, हम और आप फितनों के दौर से गुजर रहे हैं, पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं। हालात पुरआशूब है, दिन ब दिन मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे दौर से गुजरते जा रहे हैं जिसमें हमें नमाज पढ़ने की पाबंदी आयद की जा रही है, शायर इस्लाम को मिस्मार किया जा रहा है। कई स्टेट में रोजमर्रा मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, मदारिस मुनहदिम किए जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा के बड़े अहले दिल उलमाए किराम को जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। ऐसे पुरफितन दौर में, पुरआशुब हालात में हमें क्या करना है? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है? ये ऐसे पुरफितन दौर, बुखारी की रवायत के मुताबिक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दौर के सिलसिले में लयातियन्ना अलन्नास ज़मानुन अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल काबिज़ अलल जम्र, रवाहुल बुखारी। आकाए मदनी ने फरमाया, लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा, ऐसा तुंदखू पुरफितन जमाना आएगा, जिस जमाने में लोगों का दीन पे कायम रहना इतना दुश्वार हो जाएगा जितना कि आग का अंगारा हाथ में रखना दुश्वार होता है। ये हुजूर ने फरमाया। हुजूर ने उम्मत की हालत जार के बारे में ये भी फरमाया, एक जमाना आएगा आपस में गुटमुट हो जाओगे, आपस में लड़ोगे, एक दूसरे के दीन की परवाह नहीं करोगे, इज्जत और आबरू का ख्याल नहीं करोगे, एक दूसरे के नेस्तो नाबूद करने के पीछे पड़ जाओगे। ये मुसलमानों के हालात का तजज़िया करते हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का इजहार फरमा पेशन गोई के तौर पर। चुनांचे ऐसे पुरफितन हालात में हमें क्या करना है? मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 171 हदीस नंबर 214, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 किताबुल फितन सफ़हा नंबर 75 पे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल आमाली फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम। ऐ लोगो, हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ लोगो, अंधेरी रात के टुकड़ों के मानिंद फितनों के आने से पहले पहले नेक आमाल की तरफ सबकत कर जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाओ, आपस में उल्फत और मोहब्बत कायम करने वाले बन जाओ, रिश्ते मुआखात कायम कर लो, बड़ों की ताज़ीम करने लगो, उलमाए किराम का एहतराम करने लगो, कुरान करीम को सीने से लगा लो, अपनी पेशानी को अल्लाह के दरबार में झुका दो, अपनी नजरों में हया को शामिल कर लो, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर लो, अल्लाह से हमेशा डरते रहो, अल्लाह से लो लगा लो। बादरू बिल आमाली फितनन, ऐ लोगो, अंधेरी रात के टुकड़ों के मानिंद फितनों के आने से पहले पहले आमाल की तरफ सबकत कर जाओ। क्यों? हुजूर ने फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन युमसी काफिरा।
एक जमाना आएगा कि सुबह के वक्त में तुम दीनदार रहोगे, लोग दीनदार होंगे, सुबह फजर की नमाज जमात से पढ़ेगा, अवाबीन भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, 2.5 घंटे जमात में जाकर वक्त भी लगाएगा, कुरान की तिलावत भी करेगा, अल्लाह अल्लाह भी करेगा, सर पे टोपी भी होगी, इस्लामी कपड़ा जिस्म पे मौजूद होगा, तौबा इस्तगफार करने वाला होगा, हलाल खाने वाला होगा, लेकिन शाम होते होते वह आदमी काफिर हो जाएगा। हुजूर फरमा रहे हैं शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, दीन को छोड़ डालेगा, मुर्तद हो जाएगा, दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएगा, कुरान पे उंगली उठाने वाला बन जाएगा, अहले इस्लाम को गालियां देने वाला बन जाएगा, इस्लाम के खिलाफ जहर अफशानी करने वाला बन जाएगा, इर्तिदाद की हवा चलाएगा। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह में मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। और युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरा, या शाम के वक्त में मोमिन होगा, यानी मगरिब की नमाज पढ़ने वाला होगा, इशा की नमाज पढ़ेगा, वक्त लगाएगा, काम भी करेगा, जमात के साथ मशवरा भी करेगा और सारे उमूर को अंजाम देगा, लेकिन जब सुबह होगी तो वो काफिर होकर बिस्तर से उठेगा, दीन पे कायम नहीं रहेगा। यबी और रजुलु दीनहु बिअरज़ मिन दुनिया, हुजूर ने फरमाया हाल ये होगा कि एक आदमी 1 रुपए के बदले, 2 रुपए के बदले, 100 रुपए के बदले, मामूली साजो सामान के बदले आदमी अपने दीन को बेच डालेगा और वो दीन इस्लाम से इर्तिदाद इख्तियार कर लेगा। ऐसा जमाना आने वाला है। इसकी मिसाल, आम सी मिसाल ये दी जाती है, सियासत के मैदान में हमारा आप देखते हैं, एक आदमी सुबह के वक्त में किसी और पार्टी में होता है, लेकिन हालात ऐसे आ जाते हैं, शाम होते होते वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेता है, शाम के अंदर किसी और पार्टी में होता है, अगले दिन सुबह होते होते किसी और पार्टी में चला जाता है। यही हाल मुसलमानों के बारे में कहा गया है कि सुबह के वक्त में पक्का मुसलमान होगा, कुरान का ऐलान करने वाला होगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। ये जमाना आ चुका है। रोजमर्रा हम और आप सोशल मीडिया के ऊपर, अखबारात में, किताबों में, चैनल्स के ऊपर और दीगर आलात के जरिए से ये सुनते हैं, देखते हैं, फला जगह इतने नौजवान दीन से मुनहरिफ हो गए, दीन को छोड़ डाला, इतनी लड़कियां मुस्लिम घराने को छोड़ करके उन्होंने बददीनी इख्तियार कर ली है, दीन इस्लाम को छोड़ दिया है। क्यों? ये फितनों की बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे फितनों के जमाने में अपने आप को आमाल की तरफ दौड़ो और अपने आप को आमाल पे लगा लो। बादरु बिल आमाली फितनन, फितनों के जमाने में आमाल की तरफ दौड़ पड़ो, हुजूर ने फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपनी आंखों से आसमान की बारिश की तरह फितने उतरते हुए देख रहा हूं। फितना सिर्फ ये नहीं है कि हम पे कोई दुश्मन आकर हमला कर दे। आज सबसे ज्यादा फितना अकायद पे हो रहा है। आपके सर पे टोपी है, सर पे इमामा है, हाथ पे तस्बीह है, कपड़ा इस्लामी पहने हुए हैं, लेकिन दीन इतना कमजोर हो चुका है, अकीदा इतना कमजोर हो चुका है, मामूली मामूली लालच में आदमी आकर दीन को छोड़े जा रहा है, बददीनी इख्तियार करता जा रहा है। ये है फितनों के हालात। हुजूर ने फरमाया, मैं अपनी आंखों से आसमान के बारिश की तरह फितने उतरते हुए देख रहा हूं। ऐसे वक्त में मसाजिद को आबाद करो, दीन को अपनाओ, दीन पे कायम रहोगे, दुनिया की कोई ताकत में गुमराह नहीं कर सकती। अगर हमें यह अकीदा है अल्लाह हमारा रब है, वो एक है, यकता है, वो माबूद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, सबसे आखिरी नबी आप ही है। मा काना मुहम्मदुन अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेज करके ऐलान कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान के नस्ली बाप तो नहीं है,
रूहानी बाप जरूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। आजकल हम रोजमर्रा जंगली खुदरो घास के मानिंद नबूवत के दावा करने वाले, मसीहियत के दावा करने वाले और महदी के दावा करने वाले बेशुमार लोग पैदा हो रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले दिल्ली के अंदर एक आदमी, दीनदार आदमी, मस्जिद का इमाम है, सर पे काली पगड़ी है, जमात के साथ जुड़ा हुआ है, उसने क्या ऐलान कर दिया, झूठा ऐलान किया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये पेशिन गोई सुनाई है कि दुनिया में मैं तुझे अपना खलीफा बना रहा हूं, तुम मेरे नायब हो, तुम मेरे नायब हो, तुमको खलीफा बना रहा हूं। जब उलमाए किराम ने उसका ताक़ुब किया, पीछा किया और ये बतलाया कि तेरे ख्वाब का कोई एतबार नहीं है, जो तू ख्वाब बयान करता है ये शैतानी ख्वाब है, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये पैगाम सुना दिया है, ला नबी अबादी, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर मेरे बाद कोई नबी आने वाला होता तो उमर बिन खत्ताब होते, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, इसलिए मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए जब कहा गया तो अब जाकर उसने तौबा की है और अपने बरात का ऐलान किया और कहा कि मैंने झूठा दावा किया था। और इत्तेफाक कहें, अच्छे खासे समझदार लोग उसकी पैरवी करने वाले हो गए थे, 50-60 लोग उसको अपना खलीफा मान लिया, हुजूर का नायब मान भी लिया, सबके सर पगड़ी है, 5 वक्त नमाज के पाबंद है, अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं। अकीदत इतना कमजोर हो चुका है कि अगर एक ने कह दिया कि नबी ने आके मुझको ख्वाब में बताया कि मैं तुझे अपना खलीफा बनाता हूँ, तो इंसान जो अक्ल के कोरे इंसान, उन्हें इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये इंसान सच्चा ख्वाब बयान कर रहा है। ये है फितना। जब अकीदा कमजोर होता है तो इस तरह के फितनों में मुब्तला हो जाता है। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे बददीनी के जो शिकार होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे को कैसे बददीन बनाया जाता, सिलेबस के नाम पर, कोर्स के नाम पर, इम्तिहान में कामयाबी के नाम पर, तुझे कैसे इम्तिहान में अव्वल नंबर से कामयाब होना है। स्कूलों के अंदर, मॉडर्न तालीम गाहों के अंदर, छोटी छोटी जगहों पे मैडम और स्कूल के टीचर्स वगैरह हमारे बच्चों के दिलों में किस कदर बदअकीदगी को पैदा करते हैं। ये हमारे इंदौर महू के अंदर महू का वाकया है। एक जमात का जिम्मेदार आदमी जो हजारों लोगों पे मेहनत करता है, जो के चिल्ला लगा चुका, 4 महीने लगा चुका है, साल भी लगा चुका है, एक मर्तबा अपने 10 साल के बच्चे के साथ जुमा के दिन असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलता है, शहर में घूमने के लिए जाता है, आगे आगे खुद है, पीछे पीछे बेटा जा रहा है। जब आगे गया तो वहां एक मंदिर है, वो मंदिर जब आता है, मंदिर के सामने बेटा जाकर सामने गेट के सामने हाथ जोड़कर यूं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो जाता है। बाप कुछ आगे चला गया, पीछे पलट कर देखता है, देखा बेटा मंदिर के सामने, बुत के सामने, वो पत्थर के सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा है, कुछ गुनगुना रहा है। बाप वहां से पीछे आता है और बेटे कांधे पे हाथ पकड़ता है, वहां कुछ नहीं कहा कहीं फसाद न हो जाए, बेटे कांध पे हाथ रखा और बहलाकर बेटे को कुछ दूर ले गया और कहा, बेटे तुम मंदिर के सामने क्या कर रहे थे? वो बच्चा कहता है, अब्बू जान मैं मंदिर के सामने, बुत के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। कहा, बेटे हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, अभी नमाज पढ़ी हमने, मस्जिद से आए हैं, तुम अचानक ये काम क्यों करने लगे? वो बच्चा कहने लगा, अब्बू जान हमारी मैडम रोजाना कहती है, देखो देखो एग्जाम आने वाला है, ये टाइम हो चुका है, तुम्हें पेपर आसान तरीके से हल करना है, एग्जाम में अपने साथियों के मुकाबले में अच्छे नंबर से कामयाब होना चाहते हो तो सुनो, जब मंदिर के पास गुजरो तो मंदिर के पास खड़े होकर प्रार्थना कर लिया करो। इसका फायदा ये होगा कि मंदिर का जो बुत है वो तुझे इम्तिहान में कामयाब कर देगा, तुझे
इम्तिहान में फर्स्ट नंबर से पास करा देगा। ये मेरी मैडम कहती है, मेरे टीचर कहते हैं। वो उस आदमी के पैर से पैर तले जमीन खिसक जाती है, वो सर पकड़ लेता है, घर आता है और बीवी के सामने कहता है कि तूने बच्चे की तरबियत नहीं की है, मैं तो बाहर बाहर रहता हूँ, तू घर में रहती है, तूने बच्चे पे ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बच्चे को समझाया। आज ये बेटा मैं हजारों लोगों की दीन की फिक्र करता हूँ, नमाजी बन जाए, रोजेदार बन जाए, अल्लाह अल्लाह कहने वाला बन जाए, मस्जिद को आबाद करने वाला बन जाए, पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाने वाला बन जाए, मैं फिक्र तो करता हूँ, लेकिन मेरे घर में आग लगी हुई है, मैं अपने बच्चे की फिक्र नहीं कर सका। मेरे भाइयों, अगर वो बच्चा ईमान का मजबूत होता, अगर माँ बाप उसके दिलों में ये बात बैठा दिए होते कि नफा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है, हाथ जोड़ना उसके सामने हमारा काम है, सर झुकाना हमारी जिम्मेदारी उसके सामने है, वो रब हमारा माबूद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। अगर ये अकीदा बैठा दिया जाता, वो बच्चा बुत के सामने हाथ जोड़ता हुआ नजर नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ बहुत सारे उलमाए किराम, अइम्मे अज़ाम, हुफ़ाज़े किराम, कुर्राए किराम उलमा मौजूद हैं। इनमें से बहुत सारे खुद हमारे परवरदा जो हमसे पढ़े वो यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं। जब इनके पढ़ाए हुए बच्चों से आप पूछेंगे, इनके सामने अगर छोटे छोटे बच्चों के सामने ये बयान करेंगे, ये बताओ तेरा माबूद कौन है, बरजस्ता एक लफ्ज़ वो कहेगा हमारा माबूद अल्लाह ताला है। रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह ताला है। नफा नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। ये सारी चीजें ये बच्चे बताएंगे, क्यों? इसलिए कि वालिदैन ने गर्चे ये अकीदे की तालीम नहीं दिलाई, लेकिन उस्ताद ने अपनी पेशानी के पसीने को बहाकर, खून को पसीने बना करके बच्चे के सामने पेश कर दिया कि बेटे सुनो, नफा नुकसान का मालिक अगर है तो अल्लाह है, वही मौत देता है, वही जिंदगी बख्शता है, इज्जत वही देता है, जिल्लत वही देता है, इम्तिहान में कामयाबी देने वाला वही अल्लाह है, वही अल्लाह ताला जलील करने वाला भी है। अगर ये अकीदा दिल में आ गया, दुनिया की कोई गुमराह ताकत हमें और आपको गुमराह नहीं कर सकती है। कुरान कहता है, कुरान करीम के 7वीं पारे में सूरह माइदा के 14वीं रुकू में आयत नंबर 105 में रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को दीन में कायम रखो, अपने आप को दीन में जमा के रखो, अपने आप की फिक्र करो कि अल्लाह ताला किस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, हमारी जात कैसी है, हमारा अकीदा कैसा है, हमारा रिश्ता किस रब्बुल जलाल से है, किस नबी के मानने वाले हैं, किस कुरान की तालीम को हासिल करने वाले हैं, मजबूती से थामे रखो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, हिदायत याफ्ता हो जाने के बाद दुनिया की कोई गुमराह ताकत तुम्हें हटा नहीं सकती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, दीने मतीन से तुझे वरगला नहीं सकती है। अगर इसके बावजूद दीने मतीन से हट गए, अल्लाह को छोड़कर कहीं जा रहे हो लालच की बुनियाद पर, इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, तुम सबको अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है, फिर वो तुम्हें बाखबर कर देगा उन सारे कामों से जो दुनिया में तुम क्या करते हो। ये अल्लाह का ऐलान है। इसीलिए एक बात याद रखिए, हमें मुफ्ती आदिल साहब ने कहा था कि पाकीज़ा मुआशरे में मुस्लिम नौजवानों का किरदार, नाते नबी तो है ही है, ये तो हमारा ईमान है, नबी से मोहब्बत याद कर लीजिए। नबी अल्लाह ताला की मोहब्बत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक के ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत कायम ना हो जाए, जब तक के हुजूर के दामन से अपने दामन को मरबूत ना कर लिया जाए,
हुजूर के इशारे पर मरने मिटने को तस्लीम ना कर लिया जाए। अपनी जान से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, सब लोगों से ज्यादा नबी को महबूब न बना लिया जाए, तब तक अल्लाह की रजा हमको हासिल नहीं हो सकती है। कुरान करीम के तीसरे पारे में सूरह आले इमरान के चौथे रुकू में आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने साफ ऐलान कर दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, तमाम लोगों से कह दीजिए, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह की रजा का हासिल करना चाहते हो, अल्लाह फरमा रहे हैं नबी से ऐलान कर दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह की महबूबियत चाहते हो, अल्लाह की रजा चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे जरूर अपनी मोहब्बत का परवान अता फरमा देगा। कौन नबी? जो सारे जहां के नबी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कायनात के लिए मुहसिन कायनात, मुशफीक कायनात, रहमत कायनात बनाकर भेजा। मैं नबी की सिफात बयान क्या करता हूँ, हर जगह बयान करता हूँ। यहाँ बहुत से लोग हमारे वो हैं जो नबी की शान में मरना जीना अपना शेवा बनाकर बैठते हैं, और जिनकी जिंदगी में नबी की मोहब्बत फूट फूट के भरी है। तो कौन नबी? मैं अपने शागिर्दों को नहीं, आपको सुना चाहता हूँ, वो नबी जो फख्र रसूल है, सुभान अल्लाह कहेंगे। कौन नबी? वो नबी जो फख्र रसूल है, मौलाए कुल है, हादी सुबुल है, अल्लाह का दिलबर है, कौनैन का सरवर है, साक़ी कौसर है, शाफ़े महशर है, बरतर बाला कद्र अंबिया का अफसर है, जो हसीन है, नाज़नीन है, माहिर जबीन है, रहमतुल आलमीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, शफीउल मुज़निबीन है, सारी कायनात में बेहतरीन है, जिसके किरदार की अज़मतों पर उसके हासिदीन को भी यकीन है, जो रहबरुल रहनुमा है, बदरुत तुजा है, शम्सुज़्ज़ुहा है, खैरुल वरा है, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा है, जो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठे धरती को सुकून मिल जाए, जो चादर ओढ़ कर आए तो खुदा या अय्युहल मुज़म्मिल कहे, जो कंबल ओढ़ कर आए तो या अय्युहल मुद्दस्सिर से मानून हो जाए, जिसकी जबी की चमक से सुबह सवेरा हासिल करे, जिसके जुल्फों की मस्ती से रात तारीकियों के भीख मांगे, जो बोले तो अनादिल चहकने लगे, जो मुस्कुराए तो जन्नत में चलने लगे, जिसकी खुशी से जहन्नम उबलने लगे, वो है हमारे और आपके आका ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए दुरूद एक मर्तबा, अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी की शान है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जमाना फितनों का जमाना है, हमें दीन पे कायम रहना चाहिए, दीन पे जम के रहना चाहिए। सहाबा किराम ने मुश्किलात कितनी उठाई। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला एक सहाबी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एलची, अपना कासिद, अपना एम्बेसडर बना करके मुसैलमा कज़्ज़ाब के बाद भेजा कि जाओ उसे ये कह दो यमामा के अंदर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तुम झूठे नबी हो, तुम नबी नहीं हो। जब हजरत हबीब ने मुसैलमा कज़्ज़ाब से कहा कि तुम नबी नहीं हो, नबी तो मदीने वाले हैं, तो उसने कहा अच्छा मेरी नबूवत का इनकार करते हो, मैं अभी जल्लाद को बुलाता हूँ और देखो मैं तेरा हाल क्या करता हूँ। जल्लाद को बुलाया और कहा ऐ हबीब मेरी नबूवत को मानते हो या नहीं? उसने कहा मैं नहीं मानता, मेरा नबी तो मदीने वाला नबी है। बताइए हमारा नबी कौन? मदीने वाला नबी है, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया, जिसके लिए पूरी कायनात की चीजों को खिदमत गुजार बनाकर भेजा, जिसके सामने पत्थरों ने सलामी पेश की, जिसके सामने दरख्तों ने सलामी पेश की।
वो नबी कि नबूवत मिलने से पहले पहले मक्की जिंदगी के अंदर है, मक्का में कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, सारे लोग परेशान हैं। मक्का के बड़े बड़े लोग जिसमें अबू सुफियान भी है, ये मक्का के अंदर खाने काबा के पास जाता है, सारे के सारे खाने काबा के सामने गिरफ्तारी करते हैं कि परवरदिगार आलम, कोई बुत के सामने, कोई किसी के सामने माबूद से मांग रहा है कि बारिश बरसा दे, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अभी नबी नहीं बनाए गए हैं, 25-30 साल की उम्र में है, लेकिन अल्लाह को बड़ा प्यार था, बड़े अल्लाह के प्यारे थे, अल्लाह के महबूब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा तुम सब साइड हो जाओ, मैं जरा जाता हूँ खाने काबा के पास, मैं दुआ मांगता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा आंख ऊपर उठाते हैं, इस तरीका से बहुत मोहब्बत भरी निगाह में आपने यूं देखा, फिर निगाह नीचे कर ली, फिर निगाह उठाई, फिर नीचे कर ली, फिर निगाह उठाई, फिर नीचे कर ली। उसके बाद देखा गया अचानक आसमान पे बादल छा गए, हर जानिब बादल बादल, और चंद मिनटों में मूसलाधार बारिश होने लगी। ऊपर से आवाज आती है, ऐ मेरे महबूब, आपको इतनी तपती धूप में आने की जरूरत क्या थी? ऐ मेरे महबूब, आपको बार बार मेरे आसमान की तरफ निगाह उठाने की जरूरत क्या पड़ी? अरे मेरे महबूब, आप तो एक इशारा कर देते, आपके इशारे के सदक़े तो फिर मैं आसमान से पानी बरसा देता। वो हमारे नबी थे, वो नबी जिसकी शान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी भी नाम लेके नहीं पुकारा, ऐ मोहम्मद ये नहीं कहा, ऐ अहमद ये नहीं कहा, बल्कि आपको अलकाब से पुकारा है। कहीं पर आपको बशीर कहा, कहीं पर नबी कहा, कहीं पर रसूल कहा, कहीं पर शाहिद कहा, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कहीं पर ताहा कहा, कहीं आपके जुल्फों की कसमें खाई, कहीं आपके चेहरे की कसम खाई, कहीं आपके शर की कसम खाई। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कुरान करीम के 22वें पारे में सूरह अहज़ाब के 6ठे रुकू में आयत नंबर 46-47 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबीयु, या अय्युहन नबीयु, ऐ नबी, धिक्कार से कह रहे हैं, ऐ नबी, हमने आपको डराने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। हमने आपको रोशन चेहरा वाला और दावत देने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने या अय्युहन नबी कहा, मोहम्मद नहीं कहा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को प्यार था, अल्लाह को प्यार था, उस नबी के मानने वाले हैं। जब हजरते हबीब ने कहा मैं मदीने के नबी को मानता हूँ, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जल्लाद से कहा इसका एक हाथ काट दो, दायां हाथ काट दिया गया। फिर कहा है हबीब, अब तो मेरी नबूवत को मान लो। कहा कि मैं तेरी नबूवत नहीं मानता, मैं मदीने के नबी को मानता हूँ। जल्लाद से कहा इसका बायां हाथ काट दो, बायां हाथ काट दिया। फिर कहा अब तो मान लो, कहा अब तो और नहीं मानता, तो झूठा नबी है। जल्लाद से कहा एक पैर काट दो, दूसरे पैर कटवा दिए। फिर कहा अब तो तेरे हाथ कट गए, पैर कट गए, अब तो मुझे नबी मान लो। तो हबीब ने कहा अब तो और नबी नहीं मानता, यकीन हो गया कि तो झूठा नबी है। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जबान कटवा दी, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। किताबों में लिखा है हर बूटी से आवाज आ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजमाइश इसे कहते हैं। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कितनी दिक्कतें आई, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हजरत बिलाल के साथ कितनी ज्यादतियां हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम लाने के साथ तमाचा खाना पड़ा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झेलना पड़ा। और बड़े बड़े सहाबा मुसीबतों के शिकार हुए, लेकिन दीन इस्लाम के दामन को हाथ से जाने नहीं दिया, मजबूत थामे रखा। मेरे अजीज दोस्तों, अच्छी तरह याद कर लीजिए, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, सालेह मुआशरा, पाकीज़ा मुआशरा उस वक्त बनता है जब जवानों में दीनदारी आ जाए। हम और आप हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वारिस हैं।
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होनहार सपूत हैं। सैयद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जनाज़ा शान जवानों में मौजूद है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग हर एक के अंदर मौजूद है। ऐसे वक्त में आज की दुनिया हमारे नौजवानों को सोची समझी चाल के तहत नशे का शिकार बना रही है। नशा तो शराब पीना नशा नहीं है, वो तो अपनी जगह नशा है। हमारे नौजवान आजकल यहूद नसारा के तरीके को अपना लिया, कुफार और मुशरिकीन के तरीके इख्तियार कर लिया। बुखारी शरीफ की रवायत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़बलकुम, तुम अपने से पहले लोगों के तरीके पर जरूर चलोगे। शिबरन बे शिबरिन व ज़रान बे ज़राइन, शिबरन बे शिबरिन, बालिश दर बालिश, ज़रा दर ज़रा, हत्ता लौ दखलू जुहरा ज़ब्बिन, यहाँ तक कि अगर वो लोग गोह की सुराख में दाखिल हुए होंगे, लतबिअतुमूहुम, तुम जरूर भी जरूर पैरवी करोगे। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, कौन है वो? यहूदो नसारा। फरमाया, हाँ यहूदो नसारा। आज जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, हमारे नौजवानों ने अपनी हैयत, शक्लो सूरत, अपनी चाल ढाल, रहन सहन, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके यहूद और नसारा के मुताबिक बना लिया। आज देखते हैं हमारे नौजवानों के सरों पे मुर्गा कटिन बाल, खुदा जाने किस किस कटिन के बाल इख्तियार करते हैं, जबकि हमारे लिए और आपके लिए आइडियल सैयदुल कौनैन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बेहतरीन नमूना, सबसे बेहतरीन अच्छा नमूना तादारे मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में है। कुरान करीम के पहले पारे में सूरह बकरा के 14वीं रुकू में आयत नंबर 120 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूद व नसारा हुनूद दीन इस्लाम के दुश्मनान उस वक्त तक तुमसे खुश नहीं हो सकते जब तक कि तुम उनके नक्शे कदम पर ना चलने लगो, उनकी पैरवी ना करने लगो, उनके तौर तरीके को अपनी जिंदगी में न इख्तियार करने लगो। फरमाया, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि वल हुदा। ए नबी, दुनिया वालों से कह दीजिए कि अल्लाह का तरीका ही सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है। वलइन तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, तेरे पास सही इल्म आ जाने के बाद भी अगर उन यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर चलते रहे, मालक मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, तो तेरे लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई हामी मददगार नहीं होगा। आजकल हर नौजवान को मालूम है कि सर पे इस तरह के बाल रखना ये यहूद व नसारा का तरीका है, जानता है फिर भी गलती करता है। हर एक को मालूम है कि चुस्त कपड़े पहनकर हाफ टी शर्ट जिसके अंदर आम तौर पर आदमी नमाज पढ़ने चला जाता है, मैं लिबास की मजम्मत नहीं करता, ऐसे ऐसे डिजाइन के लिबास जिसको आम तौर पर फुस्साको फुज्जार का लिबास कहा जाता है, हमारे नौजवानों के जिस्म पे नजर आता है। और आजकल तो वो जींस पैंट जो कटी हुई आती है उसको फैशन समझ लिया गया। जिस कपड़े में जितना बिढंगापन उतने ही ज्यादा उसको तहजीब याफ्ता माना जाता है, नौजवानों के फैशन में दाखिल है। मेरे भाइयों, अच्छी तरह जान लो, खिलाफ शरीयत जिस्म पे कपड़ा होगा, खिलाफ शरीयत जिंदगी में तौर तरीके होंगे, खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, शादी में, ब्याह में और भी चीजों में। तो याद कर लीजिए, ऐसे हालात में अल्लाह की पकड़ आती है, अलम यानिल लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अभी हालात ऐसे नहीं आए कि मोमिनीन के दिल अल्लाह ताला से लरजने लगे, खौफ खाने लगे। हमसे गलतियां होती है, मैं एक वाक़या सुनाकर बात पूरी कर दे रहा हूँ,
चूंकि वक्त भी हो रहा है और हमें कारी जुबैर साहब को सुनना है। वाकई सुनाता हूं कि कैसे हमसे गलती होती है और हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, जानबूझ गलती करते हैं और गलती का एहसास नहीं होता। वाकया यूं है, एक आदमी कान का बहरा था, उसके घर के बगल में एक मालदार आदमी बीमार पड़ गया। उस बहरे आदमी ने देखा कि दूर दूर से लोग इस बेचारे अमीर मालदार की तीमारदारी के लिए, बीमार पुरसी के लिए आ रहे हैं। हम पड़ोसी हैं, हमें भी चलकर जाना चाहिए और खबर लेनी चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन ख्याल पैदा हुआ कि मैं तो बहरा आदमी हूं और मैं जाऊंगा, मैं सलाम करूंगा, वो जवाब देगा, जवाब में क्या कहेगा, सवाल का जवाब सोचकर जाना चाहिए। उसने कहा मैं जाऊंगा, सलाम करूंगा, वो जवाब देगा, फिर मैं पूछूंगा कैसे हो तो वो और जवाब देगा, फिर पूछूंगा इलाज कहाँ कराते हो, वो जवाब देगा, फिर कहूंगा क्या खाते हो। हर एक सवाल का जवाब खुद सोच कर गया कि ये कहेगा, ये कहूंगा, ये कहेगा, ये कहूंगा। वो गया। ये बात मालूम है आपको, आप जानते हैं कि जो कान का बहरा आदमी होता है वो जरा ऊंचा सुनता है और ये सोचता है कि दूसरे लोग भी ऊंचा सुनते होंगे, इसीलिए वो जरा जोर से बोलता है। वो जाते ही मालदार आदमी चारपाई पे लेटा हुआ है, उससे कहता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब बीमार आदमी के सामने जोर से बोलेंगे तो दिमाग को चोट लगती है। जैसे कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, वो बीमार आदमी का ज़हन खटका, चोट लगी, परेशान हो गया, ज़हन मुंतशिर हो गया। उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर इसने कहा जनाब खैरियत तो है, जोर से बोला जनाब खैरियत तो है। उसने कहा क्या खैरियत होगी, मर रहा हूं। क्या खैरियत होगी, मर रहा हूं। ये जवाब सोचकर गया था। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहा, अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब तो बीमार का दिमाग चढ़ा और गुस्से दिल मिला गया, फौरन खामोश रहा। फिर इसने जोर से कहा जनाब किसका इलाज चल रहा है। सोचा शहर भी मालदार आदमी है, इंदौर शहर में बड़े डॉक्टर का, बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होगा। कहा जनाब किसका इलाज चल रहा है। तो झिल्लाकर उसने कहा अरे किसका इलाज चलेगा, मर्दुल मौत का, यानी हजरत इजराइल का, इजराइल का इलाज चल रहा है, मौत के फरिश्ते का इलाज चल रहा है। कहा माशाअल्लाह, इलाज कराते रहिए, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत कायदे से इलाज करता है। वो बीमार और झिल्लाया, ये सोच रहा है मैं अच्छा कर रहा हूं। वो झिल्लाया, आखिर में पूछा भाई साहब क्या खाना खाते हैं। सोचा बीमार है, हल्की गजा ले रहा होगा, खिचड़ी खा रहा होगा, बिस्कुट खा रहा होगा। झिल्लाक उसने कहा क्या खाऊंगा, मर रहा हूं, जहर खा रहा हूं। क्या खाऊंगा, जहर खा रहा हूं। कहा माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गजा है, खाते रहिए, शौक से खाते रहिए। और ये कह करके घर लौट आया और ये सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं। मेरे भाई आज हमारे नौजवानों में यही गलती है, हमें नमाज की फिक्र नहीं, दुनिया के तमाम ओबाशपन कामों का। आज वालिदैन सबसे ज्यादा कसूरवार है। हमारा बच्चा रात में 2-2 बजे रात तक गली कूचों में, चौराहे पर और अनाप शनाप जगहों पे, चौपाल पे खड़े होकर बैठकर पबजी गेम खेलता नजर आता है, फिर और क्या फ्री फायर खेलता नजर आता है, रात भर मोबाइल चलाता घूमता फिरता नजर आता है। बाप को फिक्र नहीं, माँ को फिक्र नहीं, भाई को फिक्र नहीं। मेरे भाइयों वही बच्चा कोई जुर्म कर लेता है, पकड़ा जाता है, तो फिर वालिदैन कितने परेशान होते हैं। ये गलती हमारी और आपकी है कि हम अपनी औलाद की फिक्र नहीं करते और नमाज क्या इसे याद नहीं दिलाते, एहतमाम नहीं कराते। इस महफिल का, इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद ये है जहां महफिल नाते नबी और सालेह मुआशरा की तामीर में नौजवानों का किरदार। वादा कीजिए इंशाअल्लाह कल सुबह से सभी लोग पाबंदी से नमाज अदा करेंगे, इंशाअल्लाह दीन पे कायम रहेंगे।
हमारा अकीदा अल्लाह हमारा माबूद है, मरते दम तक इसी अकीदे में कायम रहेंगे। हमारा नबी तादार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी पे कायम रहेंगे कि आखिरी नबी मदीने वाला नबी है, इसी पे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, उस नबी के अलावा किसी को अपना नबी नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुरान के अलावा कोई किताब आखिरी किताब नहीं, कोई किताब दस्तूर हयात नहीं, वो आखिरी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने हादी और रहनुमा बना करके नाजिल फरमाया है, गाइड है पूरी इंसानियत की रुश्द व हिदायत के असबाब कुरान के अंदर है। इंशाअल्लाह खुद भी कुरान पढ़ेंगे और अपनी आलो औलाद को भी कुरान की बेहतरीन तालीम दिलाने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे ये मजमा देखकर दिल तो चाहता है, क्योंकि मैं 3 घंटे वाला मुकर्रिर हूं और कभी कभी 4 घंटे भी बोल देता हूं, लेकिन चूंकि यहाँ उलमा की महफिल है और उलमा तो हमारे सर के ताज है। सिर्फ आखिरी में एक बात कहता हूं आवाम से, आप उलमा को अपने लिए सर का ताज बना रखिए। मस्जिद के इमाम हैं, उनको अपना इमाम, अपना मुक्तदा, अपना पेशवा बना कर रखिए। अपने इमाम की बात मानिए, उनके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, अगर आपने दिल में बदजनी पैदा कर ली, नमाज नहीं होगी आपकी। अपने इमाम का एहतराम कीजिए। ये नायबीन अंबिया है, नायबीन रसूल है, इनके पीछे पीछे चलने में आखिरत की कामयाबी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, कल क़यामत के मैदान में ऐसे उलमा होंगे कि जिनके साथ 500 लोग उनके सदक़े तुफ़ैल जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और एक मामूली सी चीज, आपके बच्चे मकतब में जा रहे होंगे पढ़ने के लिए, स्कूल में जाते हैं, भेजिए, जरूरत है अच्छी तालीम की, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दिलाइए, ताकि आपका बेटा आपके इंतकाल के बाद आपके लिए इसाले सवाब करने वाला बन जाए। मैं देखता हूं एक एक बेटे के पीछे दसियों लाख रुपए खर्च करके आदमी इंजीनियर बनाता है, प्रोफेसर बनाता, डॉक्टर बनाता है। बाप का इंतकाल होता है, बाप के इंतकाल पर वो प्रोफेसर डॉक्टर बेटा न तो बाप के इंतकाल पर दुआ पढ़ पाता है, न बाप को नहला पाता है, न बाप को कफन पहना पाता है, न बाप की नमाज जनाजा पढ़ा पाता है, न बाप की कब्र में उतरकर लाश को दफन कर पाता है। लाश को दफन करने के बाद बाप के लिए साले सवाब तक नहीं कर पाता है। लेकिन एक वो छोटा बेटा जिसको आपने हाफिज़ कुरान बनाया, मदरसे में रखकर पढ़ाया आपने, वो बेटा आपकी जिंदगी का और मरने के बाद वाली जिंदगी का सहारा बन जाता है। यहां तक के अगर बच्चा बाप के इंतकाल के बाद हस्बे फरमाइश बेटे को मदरसा भेज दिया गया, बाप कब्र के अजाब में मुब्तला है और उस बाप ने मरने से पहले कह दिया था मेरे बेटे को मदरसे में तालीम के लिए भेज देना, उधर कब्र के अंदर सांप डस रहा है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, आग में जलाया जा रहा है, इधर बेटा मदरसे में जाकर सिर्फ कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का ऐलान हो जाता है, मेरी इज्जत व जलाल की कसम, ऐ अजाब देने वाले फरिश्ते अजाब देना छोड़ दो, अजाब को रोक दो। फरिश्ते कहते हैं ऐसा क्या हुआ परवरदिगार आलम? कहा कि इस आदमी ने गर्चे दुनिया में कोई अमल नहीं किया, लेकिन मरने से पहले ये अपनी घरवाली को ये कह दिया था मेरा बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो, कोई पैदा हो, उसे पढ़ने के लिए मदरसे में भेज देना, मकतब में भेज देना, जब ये पढ़ेगा तो मेरे लिए साल से साल सवाब करेगा। आज इसका बेटा मदरसे में जाकर मेरे नाम का जिक्र कर रहा है और कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी इज्जत व जलाल की कसम, इसके कहने पर इसके बेटे ने नाम लिया है। जो आदमी जिसके कहने पर उसका बच्चा नाम ले मेरी शान गफारी के खिलाफ है, उसको मैं अजाब देता रहूं। ऐ फरिश्तों, इसको अजाब देना छोड़ दो। और आखिर में ये कह दूं कि ये उलमा जो भी हैं सर के ताज हैं,
ये उलमा चले जाएंगे, मुफ्ती आदिल हो या इसके अलावा दीगर उलमाए किराम जो शहर के अंदर जितने भी हैं, मौलवी तय्यब साहब हमारे शागिर्द बैठे हैं और भी दीगर हजरात यहाँ पर हैं, ये आपके लिए नजात का जरिया है। अगर आपने इनको मोहब्बत भरी निगाह से देख लिया, गोया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने दीदार कर लिया और आप इनसे मोहब्बत भरे अंदाज में मुसाफा कर लिया, गोया आपने ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा कर लिया। और मैं ये बात यूं ही नहीं कहता, कंजुल उम्माल शेख अली मुत्तकी अलैहि रहमा की किताब है, उसमें बाज़ाब्ता रिवायत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरिमू हमदल कुरान, इन हामिलीन कुरान, हाफिज़ीन कुरान, उलमाए किराम जिनके सीने में कुरान करीम महफूज है, जो नाज़रा पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ पढ़ाते हैं, कुरान तर्जुमा पढ़ाते हैं, अरबी कुतुब पढ़ाते हैं, इन उलमाए किराम की ताज़ीम करो, मोहब्बत भरी निगाहों से देखो, इनका दीदार करो। क्यों? अकरिमू मन हमदल कुरान, फरमाया फमन अकरमहुम फकद अकरमनी, जिसने इन लोगों का इकराम किया, इनकी ताज़ीम की, इनका दीदार किया, इनसे मोहब्बत की, इनका एहतराम किया, उसने मेरा एहतराम किया। वमन अकरमनी फकद अकरमहुल्लाह, और जिसने मेरा इकराम किया, मेरी ताज़ीम की, उसने अल्लाह का इकराम किया, अल्लाह की ताज़ीम की। मन अकरम अल्लाह फकद अदखलहुल जन्नह, जिसने अल्लाह की ताज़ीम की, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया जरूर उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, आखिरी एक बात और बता के बात खत्म कर दूं, ये जो उलमाए किराम है, आप इनसे राब्ता रखें, इनसे मसाइल पूछें। नौजवानों, फेसबुक, ट्विटर या इसके अलावा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, गूगल से मसाइल हल करने की कोशिश न करो। हमें मालूम है, हम रात दिन पढ़ने पढ़ाने वाले आदमी हैं, सारे मसाइल गूगल पर सही हो दावा नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कुरान करीम को जो लोड कर दिया गया गूगल पे, यूट्यूब वगैरह पे, आज की तारीख में बबागे धूल ये कहता हूं, ऐलान कहता हूं, यहूद व नसारा की साजिशें और चालबाजियां हैं। कुरान करीम में जबर जेर के अंदर कमी ज्यादती कर दी और आज हम उसे पढ़ते हैं। हमें और इन उलमाए किराम को कवायद और उसकी तरकीबें मालूम है, ग्रामर मालूम है, इसलिए तो समझ जाते हैं। आप तो कुरान वही पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, फिर पता चला कि गलत सलत पढ़ने की वजह से आप ईमान से खारिज हो जाएंगे। ऐसे भी कुरान यूट्यूब पर, गूगल पे अपलोड है। मैं कहता हूं, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 139, बाब नंबर 76, हदीस नंबर 100, रावी अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम यबक़ा आलिम फत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फफ्तौ बिगैरि इल्मिन फज़ल्लू व अज़ल्लू, रवाहुल बुखारी। हुज़ूर ने फरमाया कि एक जमाना आएगा, फरमाया ये अहले इल्म या इल्म, अल्लाह ताला इल्म को आपके दरमियान से यूं ही नहीं उठा लेगा। कुरान अलमारी में रखा होगा, बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा हदीस की बड़ी बड़ी तमाम किताबें अलमारी में जीनत के तौर पर रखी रहेंगी, लेकिन आपके दरमियान से ये उलमाए किराम उठा लिए जाएंगे। लॉकडाउन में देखा आपने ना, जितनी पाबंदी लगाई जाती थी, नमाज की मस्जिद में मत आओ, दीवार फांद करके लोग आते, चोर दरवाजे मस्जिद में आते थे। तब नहीं, तरावी के लिए कोई इमाम नहीं मिल रहा था, नमाज के लिए कोई इमाम नहीं मिल रहा था, जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिल रहा था। वो भी एक लम्हा दिखलाया गया
कि तुम्हारे दरमियान उलमा उठा लिए जाएंगे, इल्म के लिए तरस जाओगे, इमामत के लिए तरस जाओगे, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तुझे कोई नसीब नहीं होगा। फरमाया सारी किताबें रहेंगी, सारे उलूम रहेंगे, लेकिन उलूम बताने वाले, मसाइल बताने वाले, फिक्र का फतवा बताने वाले उलमाए किराम, सही तर्जमानी करने वाले, कुरान का तर्जुमा करने वाले, तफसीर करने वाले, हदीस पढ़ाने वाले, दावत के काम करने वाले उलमा सब उठा लिए जाएंगे। हाल ये होगा एक भी आलिम दिन बाकी नहीं रहेगा। लोग फत्तखन्नास रूसन जुहाला, जाहिलों को, अनपढ़ को, बेजबान लोगों को अपना मुक्तदा और इमाम बना लेंगे, गूगल को मुफ्ती बना लेंगे। मसला पूछा, कोई का मसला किया, अच्छा बताता हूं, अभी गूगल खोल रहा हूं। हजरत गूगल से मसला पूछेगा, उसे यह पता नहीं रहेगा कि मसला किस शिद्दत, किस हालत में कौन सा जवाब दिया जाता है, ये पता नहीं, बस जो बोला वो आ गया। आखिर में ये होगा बगैर तहकीक के लोग मसला बताएंगे, फज़ल्लु वज़ल्लु, खुद भी गुमराह होंगे और हजारों को गुमराह कर देंगे। और आज यही जमाना है। इसलिए अपनी उलमाए किराम को बड़ी कद्रदानी की निगाह से देखिए, और जहां मिले, जब भी मिले, उलमा को मोहब्बत भरी निगाह से देखिए, इनसे मुसाफा कीजिए। और वैसे भी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि जब दो मोमिन आदमी आपस में मिलते हैं, जब दो आदमी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, फिर सलाम करते हैं, फिर मुसाफा करते हैं, तो एक दूसरे के हाथ एक दूसरे से जुदा होने से पहले पहले दोनों की मगफिरत कर दी जाती है। सलाम को आम करेंगे ना, अफ्शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम कीजिए, इसलिए कि सलाम करने वाले के बारे में तादार मदीना ने जन्नत में दाखिल होने की बशारत सुनाई है। बड़ी अच्छी महफिल, अच्छे सामिईन, मैं तमाम हाजरीन को कहूंगा इस तरह की पाकीज़ा महफिल का गाए बगाए मौका ब मौके इनकाद करते रहिए। क्यों, मुफ्ती आदिल से भी कहूंगा और लोगों से कहूंगा कि इल्म को जिस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, जहालत के अंधेरे यूं ही पिघल जाएंगे, तुम शम्म इल्म अमल यूं ही जलाए रखना। और फिर ये कहूंगा सबसे, हो अरूज जमाना तुम्हें इतना, आसमां तेरी रिफातों पे नाज करे, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।